सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेट के पास मौजूद लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू की माँ और बहन के पास। जिन आ अपनी माँ से कहता है, क्या हम यहां से नहीं जाएंगे? उसकी माँ कहती है, अगर यह जगह बैटलफील्ड बन जाती है तो यही अच्छा होगा कि हमने चुना कि हम कहां मरना चाहते हैं, और वैसे भी हम इवैक्यूएशन जोन में नहीं हैं। जिन आ कहता है, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। उसकी मां कहती है, जिनवू हमें बचाएगा जैसे तुम्हारे पिता ने हमें बचाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिनवू के पास जाते हैं। जिनवू मन ही मन सोचता है, मुझे अकेले इस गेट को स्टॉप करना होगा। क्या मैं किसी को चोट पहुंचाए बिना यह कर पाऊंगा? बहुत कुछ है जिसे मुझे बचाना है। फिर जिनवू फोन निकालता है और सोचता है कि मुझे अपना आखिरी वक्त किसके साथ बिताना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है चा हाइन के पास। हम देखते हैं कि चा हाय इन ट्रेनिंग कर रही है। तभी उसे एक कॉल आता है। फोन पर बात करते हुए चा अपने मास्टर से कहती है, मुझे जाना होगा। मास्टर कहता है, जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवू और चा हाय इन दोनों एक साथ एक पार्क के सामने वॉक कर रहे हैं। उन्हें एक साथ देखकर वहां मौजूद लोग उनके फोटो लेने लगते हैं। फिर दोनों बात करते हुए पार्क के अंदर प्रवेश करते हैं और कई जगह घूमते हैं, यानी दोनों डेट पर गए हैं। फिर जिनवू चा हाय इन को काइसल पर उठाकर घुमाता है। काफी देर घूमने के बाद दोनों एक गार्डन में बैठकर रात के आकाश को देखते हैं और रात होने के कारण वे वहीं सो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है गेट के पास। हम कई हंटर्स को देखते हैं जो गेट की रखवाली कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक हंटर चल रहा होता है, तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। हम देखते हैं कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद बीस्ट मोनार्क है। हंटर रकान पर गुस्सा होकर कहता है, अगर तुम किसी से टकराओ तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राकन उस हंटर को खा जाता है और वहां मौजूद हंटर्स पर अटैक करके उन्हें भी खाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू और चा हाय इन के पास। हम देखते हैं कि दोनों नींद से जाग चुके हैं। फिर दोनों नाश्ता करने के लिए होटल की ओर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वू को, जो किसी पर चिल्लाकर कह रहा है, एसोसिएशन के अंदर कोई जासूस है? कितने लोग हैं? वह आदमी कहता है, हम उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते। हम देखते हैं कि वू बहुत टेंशन में है गेट को लेकर, और उसने यह खबर भी सुनी है कि गेट के सामने एक मॉन्स्टर को देखा गया है। वो उस आदमी से पूछता है, जिनवू का क्या हाल है? वह आदमी कहता है, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। फिर वह आदमी कहता है, एक हंटर आया है जो उस मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। वो कहता है, जिनवू आया है? वह आदमी कहता है, नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है गेट के पास। हम देखते हैं कि वह हंटर कोई और नहीं बल्कि लेनार्ट है। वह लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। तभी उसके पीछे से थॉमस एंड्रे आता है और कहता है, पीछे हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू नाश्ता कर रहा है। तभी वो जिनवू को फोन करके मॉन्स्टर के बारे में बताता है। यह सुनकर जिनवू कहता है, डंजन ब्रेक के तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो यह कैसे हो गया? वो कहता है, लेकिन यह सच है। जिनवू पूछता है, कितने मॉन्स्टर हैं? वो कहता है, सिर्फ एक। मुझे नहीं लगता कि यह कोई नॉर्मल मॉन्स्टर है, और मुझे खबर मिली है कि थॉमस एंड्रे अभी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। यह सुनकर जिनवू मन ही मन सोचता है, मैंने थॉमस और हंटर्स के साथ अपने शैडो सोल्जर्स दिए थे ताकि कुछ भी होने पर वे मुझे इन्फॉर्म कर सकें, लेकिन इतने लोग मरने के बाद भी उन्होंने मुझे अब तक खबर क्यों नहीं दी? फिर जिनवू थॉमस के साथ जो सोल्जर था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है और जिनवू को वहां मौजूद सोल्जर से भी कोई खबर नहीं मिलती। ये सब देखकर जिनवू समझ जाता है कि यह मोनार्क होगा। जिनवू वू से कहता है, मॉन्स्टर की क्या शैडो है? आप कंफर्म करें कि उनके पास शैडो है या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थॉमस रकन से लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है और वहां मौजूद हंटर्स को सिटीजन्स को बचाने के लिए कह रहा है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस और राकन दोनों आमने सामने खड़े हैं। राकन थॉमस पर अटैक कर देता है, लेकिन थॉमस उस अटैक को डॉज करके उल्टा राकन के चेहरे पर पंच मार देता है। थॉमस फिर से अटैक करता है और राकन को जमीन में पटक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोरिया के बाकी एस रैंक हंटर्स भी वहां आ गए हैं, लेकिन वे समझ जाते हैं कि यह स्थिति जेजू आइलैंड से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर सीन दोबारा फाइट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि थॉमस राकन को एक घूंसा मारता है, जिसकी वजह से राकन बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर राकान वहां से उड़कर आता है और थॉमस के पेट में सिर से अटैक करता है, लेकिन थॉमस राकान को फिर से एक पटक देता है।
लेकिन उसी हालत में राकन थॉमस के चेहरे पर एक लात मार देता है, जिसकी वजह से थॉमस दूर जाकर गिरता है। फिर थॉमस अपनी बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद हंटर्स थॉमस को चीयर करने लगते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती राकान के खिलाफ लड़ने की। फिर राकान अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके थॉमस पर कई सारी कार्स फेंकता है, लेकिन थॉमस भी अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके उनसे बच जाता है। फिर थॉमस अपनी टेलीकिनेसिस पावर राकन पर इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों हाथों से जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से राकन जमीन पर गिर जाता है। फिर थॉमस राकन को लगातार घूंसे मारने लगता है, लेकिन अचानक राकान थॉमस का हाथ पकड़ लेता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फिर राकान पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर कहता है, तुम्हें डर लग रहा है? फिर राकन थॉमस के अंदर मौजूद जिनवू का शैडो निकालकर उसे मार देता है और थॉमस का गला पकड़ लेता है और उससे मजाक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस राकान के पीछे जाकर दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि राकान अपना सिर पीछे की तरफ घुमा लेता है, जिसे देखकर थॉमस शॉक हो जाता है। फिर राकान थॉमस के चेहरे पर एक घूंसा मारता है और उसके बाद थॉमस का चेहरा पकड़कर कहता है, मुझे फिर से भूख लगी है। यह कहकर राकान थॉमस को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी लेनर्ट रेकन पर अटैक करके थॉमस को बचा लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।